श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 3। सौभरी और उनकी पत्नियां तपस्वी जीवन अपनाती हैं। मांधात्री के वंशज नर्मदा और पुरुकुत्स की कथा। त्रिशंकु की कथा। बाहु को हेहय और तालजंगु ने अपने राज्य से निकाल दिया। सगर का जन्म। उन्होंने बर्बर लोगों पर विजय प्राप्त की, उन पर अलग अलग प्रथाएं लागू की और उन्हें अग्नि की भेंट और वेदों के अध्ययन से बाहर रखा। इस प्रकार स्वयं के साथ संवाद करने के बाद सौभरी ने अपने बच्चों, अपने घर और अपने सभी वैभव को त्याग दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में प्रवेश किया, जहां वह प्रतिदिन वैखानस या परिवारों वाले लंगर नामक तपस्वियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का अभ्यास करते थे, जब तक कि उन्होंने खुद को सभी पापों से मुक्त नहीं कर लिया। जब उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई तो उन्होंने अपनी आत्मा में पवित्र अग्नि को केंद्रित किया और एक धार्मिक भिक्षुक बन गए। फिर अपने सभी कृत्यों को सर्वोच्च को सौंपकर उन्होंने अच्युत की स्थिति प्राप्त की, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो जन्म, स्थानांतरण या मृत्यु के उतार चढ़ाव के अधीन नहीं है। जो कोई भी सौभरी की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या याद रखता है या समझता है, वह लगातार 8 जन्मों तक बुरे विचारों का आदी नहीं होगा, न ही वह अधर्मी कार्य करेगा, न ही उसका मन अनुचित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, न ही वह स्वार्थी आसक्ति से प्रभावित होगा। मांधात्री की लाइन अब फिर से शुरू हो गई है। मांधात्री के पुत्र अम्बरीश का पुत्र युवनाश्व था। उनका पुत्र हरिता था, जिनसे अंगिरसा हरिता का वंशज था। पृथ्वी के नीचे के क्षेत्रों में मौनियस या मुनि कश्यप के पुत्र नामक गंधर्वों ने, जिनकी संख्या 60 करोड़ थी, नागों या सांप देवताओं की जनजातियों को हराया था और उनके सबसे कीमती रत्नों पर कब्जा कर लिया था और उनके प्रभुत्व। गंधर्वों द्वारा उनकी शक्ति से वंचित किए जाने पर नाग प्रमुखों ने देवताओं के देवता को संबोधित किया, जब वह अपनी नींद से जागे और उनके भजन सुनते सुनते उनके कमल नेत्र खुल गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम इस महान भय से कैसे मुक्त होंगे? तब पुरुषों में प्रथम ने, जो अनादि है, उत्तर दिया, मैं युवनाश्व के पुत्र मांधात्री के पुत्र पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसमें इन दुष्ट गंधर्वों को शांत करूंगा। इन शब्दों को सुनकर नाग देवता झुक गए और पीछे हट गए और अपने देश लौटकर पुरुकुत्स की सहायता के लिए नर्मदा को भेजा। तदनुसार नर्मदा पुरुकुत्स के पास गई और उसे पृथ्वी के नीचे के क्षेत्रों में ले गई, जहाँ देवता की शक्ति से भरकर उसने गंधर्वों को नष्ट कर दिया। फिर वह अपने महल में लौट आया और नाग देवताओं ने नर्मदा की सेवाओं की स्वीकृति में उसे आशीर्वाद के रूप में दिया कि जो कोई भी उसके बारे में सोचेगा और उसका नाम लेगा, उसे कभी भी सांपों के जहर से डर नहीं लगेगा। यह आह्वान है। सुबह में नर्मदा को नमस्कार, रात में नर्मदा को नमस्कार। हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार। सर्प के विष से मेरी रक्षा करो। जो कोई दिन रात ऐसा दोहराता है, उसे अंधेरे में या कोठरी में प्रवेश करते समय सांप कभी नहीं दिसेगा। नहीं, जो भोजन करते समय इसे स्मरण रखता है, उसे जहर से कोई हानि नहीं होगी, भले ही वह उसके भोजन में मिलाया गया हो। पुरुकुत्स के लिए भी नाग देवताओं ने घोषणा की कि उसके वंशजों की श्रृंखला कभी नहीं कटनी चाहिए। पुरुकुत्स का नर्मदा से एक पुत्र था जिसका नाम त्रसदस्यु था, जिसका पुत्र संभूत था, जिसका पुत्र अनरण्य था, जो राष्ट्रों के माध्यम से अपनी विजयी प्रगति में रावण द्वारा मारा गया था। अनरण्य का पुत्र पृषदश्व था, उसका पुत्र हर्यश्व था, उसका पुत्र सुमनस था, उसका पुत्र त्रिधनवान था, उसका पुत्र त्रयरुण था और उनका पुत्र सत्यव्रत था, जिसने त्रिशंकु की उपाधि प्राप्त की और उसे चांडाल या बहिष्कृत की स्थिति में अपमानित किया गया। 12 साल के अकाल के दौरान त्रिशंकु ने विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों के पोषण के लिए हिरण का मांस प्रदान किया और इसे गंगा की सीमा पर एक फैले हुए अंजीर के पेड़ पर लटका दिया, ताकि उन्हें उपहार प्राप्त करने में अपमान का सामना न करना पड़े किसी बहिष्कृत व्यक्ति से। इस कारण विश्वामित्र उससे अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे जीवित शरीर में स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे, उसका पुत्र रोहिताश था, उसका पुत्र हरिता था, उनका पुत्र चुंचु था, जिसके विजया और सुदेव नामक 2 पुत्र थे। रुरुक विजय का पुत्र था और उसका अपना पुत्र वृक था, जिसका पुत्र बाहु या बथुका था। इस राजकुमार को हेहया और तलजंगों की जनजातियों ने परास्त कर दिया था और उसके देश पर उनका कब्जा हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी पत्नियों के साथ जंगलों में भाग गया। इनमें से एक गर्भवती थी और प्रतिद्वंद्वी रानी की ईर्ष्या की वजह से रानी ने उसकी डिलीवरी रोकने के लिए उसे जहर दे दिया। जहर का असर यह हुआ कि बच्चा 7 साल तक गर्भ में ही कैद रहा। बाहु वृद्ध हो गया और मुनि और के निवास के पड़ोस में उसकी मृत्यु हो गई।
उसकी रानी ने उसके ढेर का निर्माण किया, मृत्यु में उसका साथ देने के दृढ़ संकल्प के साथ उस पर चढ़ गई। लेकिन ऋषि और जो अतीत, वर्तमान और आने वाली सभी चीजों को जानते थे, अपने आश्रम से बाहर निकले और उससे यह कहते हुए मना किया, रुको, पकड़ो, यह अधर्मी है। एक बहादुर राजकुमार, कई लोगों का राजा, कई बलिदानों का प्रस्तावक, अपने दुश्मनों का विनाशक, एक सार्वभौमिक सम्राट आपके गर्भ में है। इतना हताश कार्य करने के बारे में मत सोचो। तदनुसार उसके आदेशों का पालन करते हुए उसने अपना इरादा त्याग दिया। तब ऋषि ने उसे अपने निवास स्थान पर ले जाया और कुछ समय बाद वहाँ एक बहुत ही शानदार लड़के का जन्म हुआ। उसके साथ ही उसकी माँ को दिया गया जहर भी बाहर निकाल दिया गया और ने जन्म के समय आवश्यक समारोह करने के बाद उसे सागर नाम दिया। सात और 11 जहर से उसी पवित्र ऋषि ने अपने वर्ग के सदस्यों के साथ उनकी प्रतिष्ठा का जश्न मनाया, उन्हें वेदों की पूरी शिक्षा दी और उन्हें हथियारों का उपयोग सिखाया, विशेष रूप से आग का, जिसे भार्गव के नाम पर बुलाया गया था। जब लड़का बड़ा हो गया और विचार करने में सक्षम हो गया तो उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, हम इस आश्रम में क्यों रह रहे हैं? मेरे पिता कहाँ हैं और वह कौन है? उत्तर में उसकी माँ ने उसे वह सब बताया जो घटित हुआ था, जिसे सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई और हेहयों और तालजंबों को नष्ट कर दो जिनके द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। तदनुसार जब वह मनुष्य बन गया तो उसने लगभग पूरे हेहयों को मौत के घाट उतार दिया और उसने शक, यवन, कंबोज, पारद और पांडवों को भी नष्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने सुरक्षा के लिए सगर के पारिवारिक पुजारी वशिष्ठ के पास आवेदन किया। वशिष्ठ ने जीवित रहते हुए भी उन्हें नष्ट या शक्ति से वंचित मानकर सगर से इस प्रकार कहा, बस बहुत हो गया मेरे बेटे, अपने क्रोध के इन पात्रों का पीछा मत करो जिन्हें तुम अब और नहीं मानोगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने उन्हें पुनर्जीवित जनजातियों के प्रति आत्मीयता से और उनकी जातियों के कर्तव्यों से अलग कर दिया है। सगर ने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के आदेशों के अनुपालन में पराजित राष्ट्रों पर विशिष्ट चिन्ह लगाकर स्वयं को संतुष्ट किया। उसने यवनों के सिर पूरी तरह मुंडवा दिए। उसने शकों को उनके सिर का ऊपरी आधा हिस्सा मुंडवाने के लिए मजबूर किया। पारद अपने बाल लंबे रखते थे और पांडवों ने उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी दाढ़ियां बढ़ा ली। उन्हें और अन्य क्षत्रिय जातियों को भी उसने अग्नि में आहुतियां देने और वेदों के अध्ययन की स्थापित प्रथाओं से वंचित कर दिया और इस प्रकार धार्मिक संस्कारों से अलग हो गए और ब्राह्मणों द्वारा त्याग दिए गए ये विभिन्न जनजातियां मलेच्छ बन गईं। सगर ने अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के बाद 7 क्षेत्रों वाली पृथ्वी पर निर्विवाद प्रभुत्व के साथ शासन किया। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 4। सागर की संतान, उनकी दुष्टता। वह अश्वमेध करता है। कपिला द्वारा चुराया गया घोड़ा सागर के पुत्रों द्वारा पाया गया, जो सभी ऋषि द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। घोड़ा अंशुमन द्वारा बरामद किया गया। उसके वंशज सुदास के पुत्र मित्र से या कलमाशपात की कथा, खतवानगा की कथा, राम और दशरथ के अन्य पुत्रों का जन्म, राम के इतिहास का प्रतीक, उनके वंशज और उनके भाइयों के वंशज। कुश की रेखा, अंतिम बृहदबला महान युद्ध में मारा गया। कश्यप की पुत्री सुमति और विदर्भ राजा की पुत्री केशिनी सागर की 2 पत्नियां थीं। संतानहीन होने के कारण राजा ने बड़ी गंभीरता से ऋषि और की सहायता मांगी और मुनि ने यह वरदान दिया कि एक पत्नी को एक पुत्र पैदा करना चाहिए जो उसकी जाति का पालन पोषण करेगा और दूसरी को 60,000 पुत्रों को जन्म देना चाहिए, और उसने अपना चुनाव करने का काम उन पर छोड़ दिया। केसिनी ने एकल पुत्र को चुना, सुमति की भीड़, और थोड़े ही समय में ऐसा हुआ कि सुमति ने एक राजकुमार असमंज को जन्म दिया, जिसके माध्यम से राजवंश जारी रहा और विंता की पुत्री सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंज का पुत्र अंशुमान था। असमंज बचपन से ही बहुत बुरे आचरण का था। उसके पिता को उम्मीद थी कि जैसे जैसे वह बड़ा होकर मर्दानगी हासिल करेगा उसमें बदलाव आएगा, लेकिन ये देखकर कि उसने वही अनैतिकता जारी रखी, सागर ने उसे छोड़ दिया। सागर के 60,000 पुत्रों ने अपने भाई असमंज के उदाहरण का अनुसरण किया। सागर के पुत्रों द्वारा संसार में सदाचार और धर्मपरायणता का मार्ग बाधित होने पर देवताओं ने मुनि कपिला की मरम्मत की, जो विष्णु के अंश थे, दोष से मुक्त थे और सभी सच्चे ज्ञान से संपन्न थे। आदर पूर्वक उसके पास आकर उन्होंने कहा, हे भगवान, दुनिया का क्या होगा अगर सागर के इन पुत्रों को असमंज से सीखे गए बुरे तरीके से जीने की अनुमति दी जाती है? तो पीड़ित ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए आप एक दृश्य रूप धारण करें। संतुष्ट रहो, ऋषि ने उत्तर दिया। थोड़े ही समय में सागर के सभी पुत्र नष्ट हो जाएंगे। उस अवधि में सागर ने एक घोड़े के पवित्र बलिदान का प्रदर्शन शुरू किया, जिसकी रक्षा उसके अपने पुत्रों द्वारा की जाती थी।
फिर भी किसी ने जानवर चुरा लिया और उसे पृथ्वी में एक खाई में ले गया। सागर ने अपने पुत्रों को घोड़े की खोज करने का आदेश दिया और वे उसके खुरों के निशानों से उसका पता लगाकर दृढ़ता से उसकी राह पर चले। उस खाई तक पहुंचने तक जहां वह घुसा था, वे उसे बड़ा करने के लिए आगे बढ़े और एक एक लीक के लिए नीचे की ओर खुदाई की। पाताल में आकर उन्होंने घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखा और उससे कुछ ही दूरी पर उन्होंने ऋषि कपिल को बैठे हुए देखा। उनका सिर ध्यान में झुका हुआ था और आसपास के स्थान को शरद ऋतु के सूर्य के समान उज्जवल चमक के साथ रोशन कर रहा था, बादलों रहित आकाश में चमकना। चिल्लाते हुए, ये वह खलनायक है जिसने दुर्भावना पूर्वक हमारे बलिदान को बाधित किया है और घोड़े को चुरा लिया है। इसे मार डालो, इसे मार डालो। वे हथियार उठाए उसकी ओर दौड़े। मुनि ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और एक पल के लिए उन पर नजर डाली और वे उनके शरीर से निकली पवित्र लौ से राख में बदल गए। जब सागर को पता चला कि उनके बेटे, जिन्हें उन्होंने बलि के घोड़े का पीछा करने के लिए भेजा था, महान ऋषि कपिला की ताकत से नष्ट हो गए थे, तो उन्होंने जानवरों की वसूली के लिए असमंज के पुत्र अंशुमान को भेजा। वह युवक राजकुमारों द्वारा खोदे गए गहरे रास्ते से आगे बढ़ता हुआ वहां पहुंचा जहां कपिल थे और आदर पूर्वक झुककर उनसे प्रार्थना की और उन्हें इतना प्रसन्न किया कि संत ने कहा, जाओ मेरे बेटे, घोड़े को अपने दादा को सौंप दो और वरदान मान लो, तुम्हारा पोता पृथ्वी पर स्वर्ग की नदी लाएगा। अंशुमान ने वरदान के रूप में अनुरोध किया कि उसके चाचा, जो ऋषि की नाराजगी के कारण नष्ट हो गए थे, हालांकि इसके लिए अयोग्य थे, उन्हें उसके अनुग्रह के माध्यम से स्वर्ग में उठाया जा सकता था। मैंने तुमसे कहा है, कपिला ने उत्तर दिया, तुम्हारा पोता पृथ्वी पर देवताओं की गंगा लाएगा और जब उसका पानी तुम्हारे दादा के बेटों की हड्डियों और राख को धो देगा तो उन्हें स्वर्ग में ले जाया जाएगा। विष्णु के पैर के अंगूठे से बहने वाली धारा की प्रभावशीलता इतनी है कि यह उन सभी को स्वर्ग प्रदान करती है जो जानबूझकर इसमें स्नान करते हैं या जो गलती से इसमें डूब जाते हैं। उन लोगों को भी स्वर्ग प्राप्त होगा जिनकी हड्डियां, त्वचा, रेशे, बाल या कोई अन्य भाग मृत्यु के बाद गंगा से सटी हुई पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। ऋषि की दयालुता को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने के बाद अंशुमान अपने दादा के पास लौट आए और उन्हें घोड़ा सौंप दिया। सागर ने घोड़ा ठीक होने पर अपना बलिदान पूरा किया और अपने पुत्रों की स्नेहपूर्ण स्मृति में सागर को उस खाई का नाम दिया जो उन्होंने खोदी थी। अंशुमान का पुत्र दिलीप था, उनका पुत्र भागीरथ था, जो गंगा को पृथ्वी पर लाया, जहाँ से उन्हें भागीरथी कहा जाता है। भागीरथ का पुत्र श्रुत था, उसका पुत्र नाभाग था, उनका पुत्र अम्बरीश था, उसका पुत्र सिंधुद्वीप था, उसका पुत्र युताश था, उसका पुत्र नल का मित्र ऋतुपर्ण था, जो पासे में बहुत कुशल था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उनका पुत्र सुदास था, उसका पुत्र सौदास था, जिसका नाम मित्रसाह भी था। सुदास का पुत्र शिकार करने के लिए जंगल में गया था और वह कुछ बाघों के साथ आ गया, जिनके द्वारा जंगल को हिरणों से साफ कर दिया गया था। राजा ने इनमें से एक बाघ को तीर से मार डाला। समाप्ति के समय जानवर का रूप बदल गया और वह भयानक आकृति और भयानक पहलू वाला एक राक्षस बन गया। उसका साथी राजकुमार को प्रतिशोध की धमकी देकर गायब हो गया। कुछ अंतराल के बाद सौदास ने एक यज्ञ मनाया, जिसका संचालन वशिष्ठ ने किया। अनुष्ठान के समापन पर वशिष्ठ बाहर चले गए। जब मारे गए राक्षस का साथी राक्षस बाघ का रूप धारण करके वशिष्ठ का रूप धारण कर आया और आकर राजा से बोला, अब जब बलिदान समाप्त हो गया है तो तुम्हें मुझे खाने के लिए मांस देना होगा, इसे पकने दो और मैं अभी लौट आऊंगा। ये कहने के बाद वह पीछे हट गया और खुद को रसोइये के रूप में बदलकर कुछ मानव मांस पहन लिया, जिसे वह राजा के पास लाया, जिसने इसे सोने की थाली में प्राप्त किया और वशिष्ठ के पुनः प्रकट होने की प्रतीक्षा की। जैसे ही मुनि लौटे, राजा ने उन्हें पकवान पेश किया। वशिष्ठ को राजा में शालीनता की ऐसी कमी पर आश्चर्य हुआ, जैसे कि उन्हें खाने के लिए मांस की पेशकश। उन्होंने विचार किया कि यह क्या होना चाहिए जो इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था, और अपने ध्यान की प्रभावकारिता से पता चला कि यह मानव मांस था। उनका मन क्रोध से उत्तेजित हो गया और उन्होंने राजा को श्राप देने की निंदा करते हुए कहा, चूंकि आपने मुझे वह चीज देकर जो खाने लायक नहीं है, हम जैसे सभी पवित्र लोगों का अपमान किया है। अब से आपकी भूख भी इसी तरह के भोजन से उत्तेजित होगी। वह आप ही थे, राजा ने क्रोधित ऋषि को उत्तर दिया, जिसने ये भोजन तैयार करने की आज्ञा दी थी। मेरे द्वारा, वशिष्ठ चिल्लाए, ये कैसे हो सकता था? और फिर से ध्यान का सहारा लेकर उन्होंने पूरी सच्चाई का पता लगा लिया। तब उसने राजा के प्रति सारी अप्रसन्नता पर काबू पाते हुए कहा, जिस भोजन के लिए मैंने तुम्हें दंड दिया है, वह सदा के लिए तुम्हारा आहार न होगा, केवल 12 वर्ष तक वैसा ही रहेगा। राजा, जिसने अपनी हथेलियों में पानी ले लिया था और मुनि को शाप देने के लिए तैयार था,
अब मानता था कि वशिष्ठ उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। और जब उसकी रानी मदती ने उसे याद दिलाया कि एक पवित्र शिक्षक, जो उसकी जाति का संरक्षक देवत्व था, के अपमान की निंदा करना उसके लिए बुरा होगा, तो उसने अपना इरादा छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर पानी फेंकने को तैयार नहीं था ताकि वह अनाज को सूखा न दे, क्योंकि वह उसके शाप से गर्भवती थी, और उसे हवा में फेंकने में भी उतना ही अनिच्छुक था कि ऐसा न हो कि वह बादलों को उड़ा दे और उनकी सामग्री को सुखा दे। वह इसे अपने ही पैरों पर फेंक दिया। उनके क्रोधित प्रहार से जल की गर्मी से झुलसकर राजा के पैर काले और सफेद हो गए, और तब से उन्हें कलमाशपद या चित्तीदार कलमाशा पैरों-पात का नाम मिला। वशिष्ठ के श्राप के परिणाम स्वरूप राजा 12 वर्षों तक दिन के हर छठे पहर नरभक्षी बन गया, और उस अवस्था में वह जंगलों में घूमता रहा और बहुत से मनुष्यों को निगल गया। एक अवसर पर उन्होंने एक पवित्र व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाते देखा। जैसे ही उन्होंने उसका भयानक रूप देखा, वे डर गए और भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन राक्षसी राक्षस ने आगे बढ़कर पति को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने भी भागना बंद कर दिया और उस जंगली जानवर से अपने स्वामी को छोड़ देने की विनती करते हुए चिल्लाने लगी, तुम मित्रशाह इक्ष्वाकु के शाही घराने का गौरव हो, कोई दुष्ट राक्षस नहीं। स्त्रियों के चरित्र को जानने वाले, तुम्हारे स्वभाव में यह नहीं है कि तुम मेरे पति को ले जाओ और खा जाओ। लेकिन सब व्यर्थ था, और उसकी बार बार की गई प्रार्थनाओं की परवाह किए बिना उसने ब्राह्मण को खा लिया, जैसे एक बाघ हिरण को खा जाता है। ब्राह्मण की पत्नी ने क्रोध से क्रोधित होकर राजा को संबोधित किया और कहा, चूंकि तुमने बर्बरतापूर्वक एक विवाहित जोड़े की खुशियों में खलल डाला है और मेरे पति को मार डाला है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी रानी के साथ संबंध बनाने का परिणाम होगी। इतना कहकर वह अग्नि में समा गई। अपने शाप की अवधि समाप्त होने पर सौदास घर लौट आए। अपनी पत्नी मदेती द्वारा ब्राह्मणी के अपमान की याद दिलाए जाने पर उन्होंने वैवाहिक संभोग से परहेज किया, और परिणाम स्वरूप वे निसंतान थे। लेकिन वशिष्ठ की प्रार्थना से मदयंती गर्भवती हो गई। हालांकि 7 साल तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब रानी ने अधीर होकर एक नुकीले पत्थर से गर्भ को विभाजित कर दिया, और इस तरह उसका प्रसव हुआ। इसलिए बच्चे को अश्मक आसमान से एक पत्थर कहा जाने लगा। अश्मक का पुत्र मूलक था। जब पृथ्वी पर योद्धा जनजाति का सफाया हो गया था, तो उसे कई महिलाओं ने घेर लिया था और छिपा दिया था, जहां से उन्हें नारी कवच के लिए महिलाओं को रखना नाम दिया गया। मूलक के पुत्र दशरथ थे, उसका पुत्र इलाविला था, उनका पुत्र विश्वसर था, उनका पुत्र खटवांगा था, जिसे दिलीप भी कहा जाता था, जिसने देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई में देवताओं और असुरों द्वारा अपनी सहायता के लिए बुलाए जाने पर बाद के कई लोगों को मार डाला। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं की मित्रता प्राप्त करने के बाद उन्होंने उससे वरदान मांगने की इच्छा की। उसने उनसे कहा, यदि कोई वरदान मुझे स्वीकार करना है तो उपकार के रूप में मुझे बताओ कि मेरे जीवन की अवधि क्या है। देवताओं ने उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन की अवधि केवल 1 घंटे है। जिस पर तेज गति वाला खटवांगा अपने आसान ग्लाइडिंग रथ में नश्वर दुनिया में उतरा। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की और कहा, यदि मेरी अपनी आत्मा कभी भी पवित्र ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं रही, यदि मैं अपने कर्तव्य के निर्वहन से कभी विचलित नहीं हुआ, यदि मैंने देवताओं, मनुष्यों, जानवरों, सब्जियों, सभी बनाई गई चीजों को कभी भी अविनाशी से अलग नहीं माना, तो क्या मैं अविचल कदमों से उस दिव्य सत्ता को प्राप्त कर सकता हूँ जिसका पवित्र संत ध्यान करते हैं। इस प्रकार कहने के बाद वह उस सर्वोच्च सत्ता के साथ एकजुट हो गया, जो वासुदेव है, सभी देवताओं में से उस बुजुर्ग के साथ जो अमूर्त अस्तित्व है और जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने इस श्लोक के अनुसार अवशोषण प्राप्त किया, जिसे पहले 7 ऋषियों द्वारा दोहराया गया था। खटवांगा के समान पृथ्वी पर कोई भी नहीं होगा जो स्वर्ग से आया हो और मनुष्यों के बीच 1 घंटा रहा हो, अपनी उदारता और सत्य के ज्ञान से तीनों लोकों के साथ एकजुट हो गया हो। खटवांगा का पुत्र दीर्घबाहु था, उसका पुत्र रघु था, उसका पुत्र अज था, उनके पुत्र दशरथ थे। भगवान जिनकी नाभि से कमल के झरने 4 गुना हो गए, जैसे दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्व की सुरक्षा के लिए राम जब बालक थे, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ गए और ताड़का का वध किया। बाद में उन्होंने अपने प्रतिरोधी बाणों से मारीच को मार डाला और सुबाहु और अन्य लोग उसकी बाहों में गिर गए। उन्होंने केवल दर्शन मात्र से अहल्या का अपराध दूर कर दिया। जनक के महल में उन्होंने महेश्वर के शक्तिशाली धनुष को आसानी से तोड़ दिया और अपनी वीरता के पुरस्कार के रूप में पृथ्वी से स्वयं उत्पन्न हुई राजा की बेटी सीता का हाथ प्राप्त किया। उन्होंने हेहय वंश पर अपनी विजय और क्षत्रिय जनजाति के बार बार संहार की शेखी बघाने वाले परशुराम के अहंकार को कुचला।
अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और संप्रभुता के नुकसान का कोई अफसोस न रखते हुए वह अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी के साथ जंगल में प्रवेश कर गया, जहां उसने संघर्ष में विराट, खरदूषण और अन्य राक्षसों बिना सिर वाले विशाल कबंध को मार डाला। और वानरराज बाली समुद्र पर पुल बनाकर और संपूर्ण राक्षस जाति को नष्ट करके उसने अपनी दुल्हन सीता को पुनः प्राप्त किया, जिसे उनका 10 सिरों वाला राजा रावण ले गया था, और उसके साथ अयोध्या लौट आए। जब वो उसकी कैद से निकली मिट्टी से अग्नि परीक्षा से शुद्ध हो गई थी और इकट्ठे हुए देवताओं द्वारा सम्मानित किया गया था, जिन्होंने उसके गुणों की गवाही दी थी। गंधर्वों की बड़ी संख्या को नष्ट करने के बाद भारत ने खुद को उनके देश का स्वामी बना लिया और शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र राक्षस प्रमुख लवन को मारकर उसकी राजधानी मथुरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार अपनी अप्रतिम वीरता और शक्ति से पूरी दुनिया को दुष्ट राक्षसों के प्रभुत्व से बचाकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न फिर से स्वर्ग चले गए और कौशल के लोगों ने उनका अनुसरण किया, जो उनके प्रति बहुत समर्पित थे। ये परम विष्णु के अवतारी अंश हैं। राम और उनके भाइयों के दो पुत्र थे। कुश और लव राम के पुत्र थे। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु थे। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे और सुबाहु और शूरसेन शत्रुघ्न के पुत्र थे। कुश का पुत्र अतिथि था, उनका पुत्र निषद था, उसका पुत्र नल था, उसका पुत्र नभास था, उसका पुत्र पुंडरिक था, उसका पुत्र क्षेमधन्वन था, उसका पुत्र देवानिक था, उसका पुत्र अहनागु था, उसका पुत्र परिपात था, उसका पुत्र दला था, उसका पुत्र छला था, उसका पुत्र उक्था था, उसका पुत्र वज्रनाभ था, उसका पुत्र शंखनाभ था, उसका पुत्र अभ्युत्थितश्व था, उनका पुत्र विश्वसर था, उनका पुत्र हिरण्यनाभ था, जो शक्तिशाली योगी जैमिनी का शिष्य था और उसने याज्ञवल्क्य को आध्यात्मिक अभ्यासों का ज्ञान दिया था। इस पुण्यात्मा राजा का पुत्र पुष्य था, उनका पुत्र ध्रुव संधि था, उसका पुत्र सुदर्शन था, उसका पुत्र अग्निवर्ण था, उसका पुत्र शीघ्र था, उनका पुत्र मरु था, जो भक्ति योग की शक्ति से अभी भी कालापा नामक गांव में रह रहा है और भविष्य के युग में सौर वंश में क्षत्रिय जाति का पुनस्थापक होगा। मरु का प्रशुश्रुत नाम का एक पुत्र था, उसका पुत्र सुसंधि था, उसका पुत्र अमृषा था, उसका पुत्र महास्वत था, उसका पुत्र विश्रुतवत था और उसका पुत्र बृहदबल था, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा महान युद्ध में मारा गया था। ये इक्ष्वाकु के परिवार में सबसे प्रतिष्ठित राजकुमार हैं। जो कोई भी उनके वृतांत को सुनेगा वह अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।